ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ। आपे आप निरंजन सोय, जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। दुख पर हरे सुख घर ले जाए, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रियास समाई। गुर ईसर गुर गोरखे बर्मा गुर, पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाई, कह राम कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। थापिया न जाए, कीता न होए। जपजी साहिब दी पंजवीं पौड़ी, जिस विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा दा स्वरूप, उस दे गुण और उस दी प्राप्ति दा साधन दसते ने। इतनी गल ते स्पष्ट हुई कि प्रभु सच है और प्रभु ते साडे विचकार जो दीवार है वो झूठ है। झूठ दी पाल है, झूठ दी कंध है। जिसनू गिराना है और वो गिरेगी सच दे हुक्म नू मन के, सच दी रज़ा दे चल के। हुक्म ही इतना वड्डा, बहुत वड्डा पसारा जो असीम है, और हुक्म दे चलदी हुई सृष्टि नू वेख के वो विगसदा है, खेड़े च आउंदा है। अनेकां तरह दे जीव जंत उस प्रभु कोल कामना नाल भरे हुए कर्म करके मंगा मंगदे ने। प्रभु दे ही जांदा है और इस तरह मंग वधदी जांदी है, जन्म ते मरण भी वधदा जांदा है। कदी कदी कोई अमृत वेले उठ के प्रभु जाप करके ते प्रभु दी दृष्टि दा मेहर दा पात्र बन के मोक्ष द्वार दी प्राप्ति कर लैंदा है। ओ मोक्ष द्वार, ओ प्रभु दा द्वार, ओ ईश्वर दा दर कैसा है, ओ ईश्वर कैसा है। तो सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते ने, प्रथम तो यह है कि थापिया ना जाए, कीता ना होए। परमात्मा नू अस्थापन नहीं कीता जा सकता। कोई चित्र स्थापन कीता जा सकता है, कोई मूर्ति स्थापन कीती जा सकती है, किसी व्यक्ति नू किसी थां ते बिठा के टिकाया जा सकता है, पर प्रभु नू स्थापन नहीं कीता जा सकता। प्रभु नू टिकाया नहीं जा सकता। क्यों कि प्रभु चेतन है, प्रभु व्यापक है, प्रभु प्रकाश है, प्रभु दैवी शक्ति है। प्रभु कृत नहीं, प्रभु करता है। इस वास्ते आम भारत दी चली आ रही पुरानी परंपरा उस तो वख होके सतगुरु कहंदे ने कि थापिया ना जाए, ईश्वर नू स्थापन नहीं कीता जा सकता। क्यों कि ईश्वर कोई कृत नहीं, ईश्वर कोई जड़ नहीं, ईश्वर कोई चित्र नहीं, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं और ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं। कीता ना होए, जो स्थापन नहीं कीता जा सकता वो कीता भी नहीं जा सकता, भाव उसनू बनाया भी नहीं जा सकता। प्रभु साडी कृत नहीं, असी प्रभु दी कृत हां। अगर परमात्मा साडी ही कृत है तो फिर परमात्मा दे पूजन दी कोई लोड़ ही नहीं रही। जद जद जाप करदियां, सिमरन करदियां, भगती करदियां प्रभु दी जद भी किसी नू झलक पई है, उसकी रसना तो करता निकले, वो करता है, वो कृत नहीं। कृत मिट जाती है, कृत जड़ है।
कृत नैचल नहीं अज है कल खत्म, लेकिन करता सदैवी है, करता हमेशा है। तो परमात्मा कीता नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसे गल ते इतना जोर देंदे ने कि बिन करतार न कीर्तन मानो। हे अभ्यासियो, हे गुरमुख जनो, बिना करतार तो कृत नू करता ना मनो, कृत नू करता जान के ना झुको। हां करता महान है, ओदी कृत भी महान है, पर कृत मिट जाती है, कृत नाश हो जाती है। कृत अज है कल नहीं। समूह ब्रह्मंड खंड सारे प्रभु दी कृत ने। प्रभु आप वड्डा है, ओदी कृत वड्डी है, पर कृत कितनी ही वड्डी क्यों ना होवे, आखिर मिट जाती है, आखिर नाश हो जाती है। तो साहिब कहंदे ने थापिया ना जाए कीता ना होए। उस परमात्मा नू अस्थापन नहीं कीता जा सकदा और फिर कीता भी नहीं जा सकदा। फिर उसकी होंद किस तरह है? जद उसनू बनाया नहीं जा सकदा और उसनू अस्थापन नहीं कीता जा सकदा, फिर वो कैसा है और किवें उसकी होंद है? तो सतगुरु कहते हैं आपे आप निरंजन सोए। अपने आप तो ही आप ओ सुभायमान है और निर्लेप है। कृत तो उच्चा है, निर्लेप है। अपने आप तो आप ही सुभायमान होया है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम। निर्लेप ऐसा है जैसे कि मुसव्वर ने चित्र बनाया है और चित्र तो एक पासे हो गए। इस वास्ते करते नू भगत कबीर चितेरा भी कहते ने। चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चेतो चितकारी। प्रभु एक महान चित्रकार है। ऐसा चित्रकार जिसने दरिया, पहाड़, सूरज, चंद, तारे चित्र दिते ने। चच्चा रचत चित्र है भारी, पर तज चित्रे चेतो चितकारी। कबीर ऐसा कहते ने कि चित्र वेखो चितेरे नाल जुड़ो। चित्र सिर्फ वेखण वास्ते है, जुड़न वास्ते नहीं। चित्र वेखण तक ही चंगा है। शोभा करो चितेरे दी, जिस चित्रकार तो इस तरह का सुंदर चित्र बना है। संगीत दी धुन अपनी थां ते महान होवेगी, पर संगीतकार तो बिना की मैंने रख दी है। कविता बहुत अच्छी भावपूरित होवे, पर कवि तो बिना उसकी होंद आलमे वजूद विच नहीं आ सकती। तस्वीर मुसव्वर दी कृत है, सारा जगत करते दी कृत है। पर चूंकि करता बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उहदी कृत भी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। और इस सारे जगत नूं गुरबाणी चित्र कहंदी है। ये गल वखरी है कि कोई चित्रकार एक पहाड़ दा चित्र बनावे, असी चित्रकार नूं दाद देंदे नहीं थकदे। कहंदे आ तू कमाल कर दिता, ऐसा सोहना पहाड़ दा चित्र बनाया, पर जिसने इतने उच्चे उच्चे पहाड़ बना दिते, उस चित्रकार नूं कदी दाद नहीं दिती, उसदी कदी उपमा नहीं कीती। जो साडी बहुत सोहनी तस्वीर बना देवे, असी उस मुसव्वर नूं दाद देंदे आ, उहदी महिमा गायन करदे आ भी तू साडी कितनी सोहनी तस्वीर बनाई, पर कदी उसका धन्यवाद नहीं किया जिसने सानू ही बनाया, जिसने साडी बनतर बनाई। कोई फुल दी तस्वीर बना देवे, वगदे हुए दरिया दी तस्वीर बना देवे, किसी पशु दी तस्वीर बना देवे, तो मुसव्वर दी, चित्रकार दी असीं उपमा करदे आ। पर जिसने वगदे हुए दरिया बना दिते, सूरज चंद तारे बना दिते, ऐसा महान चितेरा कदी ख्याल दे च नहीं आया, कदी
धन्यवाद उसका नहीं कीता कि हे प्रभु तू एक महान चित्रकार है। भगत कबीर अपनी बाणी दे राਹੀਂ जगत ਨੂੰ उपदेश ਕਰਦੇ ਨੇ कि चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चितरे चेत्यो चितकारी, चित्र बचित्र है अवझेरा, तज चितरे चितराख चितेरा। ऐ बंदे चित्र ਨੂੰ सिर्फ वेख पर चित चितेरे दे च रख। चित्र वेखण वास्ते है पर चित दे च जिस ਨੂੰ रखना है वो चितेरा है, वो चित्रकार है। अक्सर इस तो उल्ट हो जाता है कि चित्रकार भुल जाता है, चित्र ही चित दे च रह जाता है और इस तरीके नाल मिथ्या जिंदगी मनुख दी बतीत होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करते हैं प्रभु स्थापन नहीं किया जा सकता ते प्रभु बनाया नहीं जा सकता। ईश्वर साडी कृत नहीं, ईश्वर करता है। ईश्वर जड़ नहीं कि उसनू टिका दिओ स्थापन कर दिओ, वो एक चेतना है, परम चेतना है। ये ठीक है कि मनुख जद बच्चा होंदा है तो तस्वीरां दी भाषा नाल ज्यादा समझ सकता है, छेती पढ़ लेंदा है। जैसे कि पंजाबी दे बाल उपदेश विच या बाकी दे बाल उपदेशां विच भी देखण नूं मिलदा है, उहदे विच लिखिआ है कक्का कलम, चच्चा चाकू, छच्छा छतरी, दद्दा दवात। तो पढ़ाना बच्चे नूं दद्दा है, नाल दवात बना दिती गई है। अखर ते चच्चा ही बनाना है पर चाकू बनाने की की लोड़ पै गई। अखर ते कक्का ही पढ़ाना सी पर कलम क्यों बना दी। छच्छा अखर लिख के सामने छतरी क्यों बना दी। दरअसल चित्र बच्चा बहुत छेती पकड़दा है, उसका चित्त। तो जैसे वो छतरी नूं वेखदा है उसनूं बोध हो जाता है ये अखर छच्छा है। जैसे कलम नूं वेखदा है उसनूं बोध हो जाता है ये अखर कक्का होवेगा। जैसे चाकू नूं वेखदा है उन्हों ख्याल आ जाता है ये अखर चच्चा होवेगा। तो तस्वीरां दे राहीं वो छेती अक्षरां नूं पकड़ लैंदा है ते अक्षरां दा बोध हासिल कर लेंदा है। हू बहू ये संस्कार मरदे दम तक बने रहंदे ने। फिर अगां चल के मनुख परमात्मा नूं भी तस्वीरां दे राहीं समझदा है। स्वर्ग दी भी तस्वीर चाहिदी है, नरक दी भी तस्वीर चाहिदी है और बाजार विच बकायदा नरक ते स्वर्ग दीयां तस्वीरां बिकदियां ने। और हकीकत यह है कि ये तस्वीरां उन्हां लोगां ने बनाईयां ने जिन्हां नूं अपने घर दा नक्शा नहीं बनाना आउंदा। उन्हां ने स्वर्ग दे नक्शे बनाए ने, उन्होंने नरक दे नक्शे बनाए ने, मिथ्या ने, कल्पना मात्र ने। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है कि ओ परिपूर्ण परमात्मा करता है, कृत्य नहीं है, स्थापन नहीं किया जा सकता। अपने आप तो आप ही सुभायमान है और निरंजन है, निर्लेप है। निर्लेप कैसे है और व्यापक कैसे है, इहदे उत्ते दो उदाहरण बड़े सोहने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने दिते ने। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। जो सर्व व्यापक है ते सदा निर्लेप है, तेरे नाल है, उदी टोल कर, उदी खोज कर, उहदे नाल जुड़। हुण इत्थे सवाल पैदा होंदा है, जो सर्व व्यापक है और सदा निर्लेप किस तरह होया, व्यापक निर्लेप किस तरह हो सकता है, जर्रे जर्रे विच व्यापक किस तरह निर्लेप हो सकता है। तो दो उदाहरण दिते ने, वो व्यापक कैसा है और निर्लेप कैसा है। पहुप मद ज्यों बास बसत है, व्यापक ते वो ऐसा है जैसे फुल दी पत्ती पत्ती विच महक है। पहुप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। निर्लेप वो ऐसा है जैसे शीशे विच अक्स दिखाई दे रहे हैं, असी शीशे विच, पर फिर भी शीशे विच नहीं है। जगत दे चो व्यापक है फिर भी जगत दी पकड़ नहीं। इस तरह वो निर्लेप है
और इस ढंग नालों व्यापक है। महात्मा टैगोर ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੱਚ ਉੱਠੇ ਠਾਕੁਰ ਰਾਵਿੰਦਰਨਾਥ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ दैवी ਸੰਪਦਾ ਲੱਭ ਪਈ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲੱਭ ਪਿਆ परमात्मा ਦਾ। परमात्मा निर्लेप है, पता चल गया। जैसे सूरज दियां किरणां गंदगी दे ढेर नूं छू रहीआं ने पर गंदियां नहीं हो रहीआं। प्रभु मेरे गंदे शरीर दे च व्यापक है पर गंदा नहीं होंदा। निर्लेप है, पावन है, पवित्र है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहने निरंजन। अंजन तो रहत है, कालक तो रहत है, निर्लेप है। जो अस्थापन नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, टिकाया नहीं जा सकता, जो अपने आप तो आप सुभायमान है और निरंजन है। साहिब फरमान कर देने, जिन सेव्या तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की थी उन्होंने मान प्राप्त किया। क्या प्रभु नूं भी साडी सेवा दी लोड़ है? ईश्वर परिपूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ है, समर्थ है। सेवा अपने तो कमजोर दी करी दी है। अपने तो जो महान है उदी की सेवा करांगे? उसदी पूजा हो सकती है, उसदी सेवा किस तरह करांगे? लोड़ ही नहीं तो किस दी सेवा? अपने तो वड्डे दी पूजा होंदी है, अपने तो छोटे दी सेवा होंदी है। पर इत्थे सतगुरु कहंदे ने, जिन सेव्या तिन पाया मान। गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी करदी है तो पातशाह इस गल नूं खोल देने, हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम। बस प्रभु दा नाम जपना ही सेवा है और कोई नहीं। और प्रभु दा नाम जपदियां जपदियां बाद विच पता चलदा है मैं ते अपनी सेवा कर ली। ऐसी मैं अपनी सेवा की थी कि मैं कमजोर से मैं ही प्रभु हो गया, मैं परमात्मा वर्गा हो गया। प्रभु दे गीत गा गा के, ईश्वर दे गीत गा गा के। इस वास्ते ईश्वर दी महिमा गायन करनी, अपनी महिमा वधानी है। ईश्वर दे गुणां दा जिक्र करना, स्वयं नूं गुणवान बनाना है। जो ईश्वर नूं बलवान आखदा है वो आप बलवान हो जाता है। जो ईश्वर नूं परम प्रकाश आखदा है वो स्वयं प्रकाश दा सोमा बन जाता है। जो ईश्वर नूं दाता आखदा है वो खुद दाता बन जाता है। जो ईश्वर नूं व्यापक आखदा है वो स्वयं विशाल बन जाता है ते व्यापक दृष्टि दा मालिक बन जाता है। इस तरीके नाल परमात्मा नूं वड्डा वड्डा करके आखना, खुद नूं वड्डा करना है, ना कि परमात्मा नूं वड्डा करना है। परमात्मा नूं वड्डा वड्डा असी आखीए इसकी लोड़ नहीं। जे सब मिलके आखण पाए वड़ा न होवे घाट ना जाए। जैसे असी कहिए सूरज दे च बड़ी रोशनी है, बड़ी रोशनी है, साडे कहण नाल रोशनी नहीं है। जे असी ना आखीए तो सूरज दे च कोई अंधकार भी नहीं हो जाएगा, वो ते परम प्रकाश है। जे असी परमात्मा दे गुणां दा जिक्र करिए ते साडे जिक्र करन नाल ही गुणवान नहीं है, वो स्वयं गुणवान है। ते जे ना करिए तो उसदे गुण कोई घटदे भी नहीं। तो सेवा दरअसल प्रभु दी अपनी ही सेवा है, अपनी ही महानता वधानी है, अपने ही गुणां नूं वधाना है। जिन सेव्या तिन पाया मान। जिन्हां ने फिर सिमरन कीता, जिन्हां ने फिर इस ढंग दी सेवा की, जगत दे सन्मान मिलना लाजमी सी। ते मान मिलदा है जिथे ताण होवे, जिथे शक्ति होवे। तो प्रभु एक शक्ति है। शक्ति नाल जुड़दियां, ताण नाल जुड़दियां, शक्ति दे प्राप्त करदियां कुदरती गल है जगत विच
ਮਾਣ ਵਧਣਾ ਸੀ। तो हुण उस परमात्मा दी सेवा करनी है ते किस ढंग नाल करनी है, इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज अगे चल के खोलदे ने। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणी निधान। ओ जो गुणा दा निधान है, गुणा दा सागर है, गुणा दा खजाना है, गावीए की गावना है कि तू गुणी निधान है, गुणा दा खजाना है, गुणा दा भंडार है। दरअसल गुण वधांदे जाइए, गुण इकट्ठे करते जाइए तां जिंदगी विच प्रभु प्रगट होना शुरू हो जाता है। औगुण वधदे जान प्रभु तो दूरी हो जाती है, गुण वधदे जान परमात्मा दे मनुख नेड़ आ जाता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि मनुख गुण गांदियां गांदियां गुण निधान हो जाता है, गुणा दा सागर हो जाता है, गुणा दा खजाना हो जाता है। गुण ते उंज महान ने, पर धार्मिक दुनिया दे दया नूं ते संतोख नूं, दो गुणा नूं बड़ी वड्डी प्रधानता दी गई है। हकीकत है कि जिथे संतोष नहीं, मुश्किल है ऐसा मनुख सिमरन कर सके, ते जिथे दया नहीं, मुश्किल है ऐसा मनुख सेवा कर सके। सेवा संसार दी करनी है, सिमरन निरंकार दा करना है। सिमरन संतोखी ने करना है, सेवा दयालु ने करनी है। सेवा संसार नाल जोड़दी है, सिमरन करतार नाल जोड़दा है। संसार प्रभु दा सरगुण स्वरूप है, निरंकार प्रभु दा निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण स्वरूप नाल जुड़ना है सिमरन करके, सरगुण स्वरूप नाल जुड़ना है सेवा करके। इस वास्ते मूर्ति दी सेवा ही हो सकती है, सिमरन नहीं। व्यक्ति दी सेवा ही हो सकती है, सिमरन नहीं। सिमरन निराकार दा, सेवा साकार दी। साकार नूं सेवा दी लोड़ है। वस्त्र पहनाने ने, इशनान कराना है, भोजन देना है, बीमार है दवाई देनी है, इलाज कराना है, तो साकार नूं सेवा दी लोड़ पैंदी है। निराकार नूं सेवा दी लोड़ नहीं। निराकार निर्लेप है। सेवा करके साकार नाल जुड़ना है, सिमरन करके निराकार नाल जुड़ना है। सेवा किसने करनी है? जिथे दया होवे। और सिमरन किसने करना है? जिथे संतोष होवे। तो साहिब कहते हैं नानक गावी है गुणी निधान। की गाई है, किस तरह गाई है? कोई सुर ताल दा बोध नहीं, कोई प्रभु दे गुणा दा बोध नहीं। की गाई है? तो साहिब कहते गावी है, सुनी है, मन रखी है भाव। पहले उस प्रभु नु सुनो। इस वास्ते सत्संग दी महिमा है। ते सत्संग ओ जिथे सच दी चर्चा चल रही होवे, जिथे सत दी व्याख्या की जा रही होवे, जिथे सच दे गुणा दा प्रगटावा हो रहा होवे, उत्थे कोई बैठे ते एक मन हो के सुने, ध्यान ला के सुने। सुनदियां ही वो सत्संगी बनेगा, सुनदियां ही उसका संबंध जुड़ेगा। एक बंदा बोल रहा होवे ते दूजा सुन ही नहीं रहा, संबंध नहीं जुड़ेगा। संबंध ते सुनदियां ही जुड़ेगा। बोलना और सुनना इस संबंध नूं जोड़दा है, वेखण नाल संबंध नहीं जुड़दे। दुश्मन भी एक दूजे नूं वेख लैंदे ने, पर दुश्मन आपस दे ना एक दूजे नाल बोलदे ने, ना एक दूजे दी गल सुनदे ने। इस वास्ते प्रभु दा संबंध सुनन ते बोलण ते खड़ा है। सुननी है उसकी गल, ताई परमात्मा नाल संबंध जुड़ सकेगा। पहले सुननी है। तो किहड़े बोल सुनने ने? जगत दे रहबरी पुरुष, अवतारी पुरुषां दे जिहड़े बोल ने, वो प्रभु दे बोल ने, वो ईश्वरी बोल ने। इस्लाम दे पैगंबरी पुरुष मुहम्मद साहब दा कहना सी, ए कुरान मेरे ते नाज़िल होई है, ए मेरी नहीं, खुदा दे बोल ने।
खुदा दे बचन ने। मैं ते सिर्फ एक माध्यम दी तरह उस कलाम नूं प्रगट कीता है, वरना ये बोल नाज़िल होए ने ये खुदा दे ने। हू बहु इसे तरीके नाल साडे देश दे ऋषि मुनि कहंदे रहे कि वेद बाणी देव बाणी है, प्रभु दी बाणी है, साडे ते आकाश बाणी हुई है। इसे तरीके नाल सूफी संत कहंदे रहे ने अलहाम होया सानू, और जो कुछ उन्हां नू अलहाम होया लिखत दे राही जगत दे सामने रख दिता। गुरु नानक देव जी महाराज दे जितने बचन ने, जितनी बाणी है, इस प्रथाई आप दे वाक ने कि जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। जैसे खसम दी बाणी आई है वैसे वैसे मैं बोलिया। मैं ते सिर्फ बांसुरी हाँ, इस स्वर ते किसे होर देने। मैं ते सिर्फ साज हाँ, ये आवाज किसे होर दी है। किसे होर ने मेरे विचों आवाज कढ़ी है, कोई होर मेरे विचों बोले है। मेरे जीवन दे साज दे चों ये नगमे किसे होर ने कढ़े ने। ओ है खसम, ओ है मेरा मालिक, ओ है ईश्वर। तो जिथे जिथे ईश्वर बोले है, भगत जन, संत जन, अवतारी पुरुष ये खुद नहीं बोलते, इन्हां दे प्रभु बोलदा है, इन्हां दे ईश्वर बोलदा है। इस वास्ते इन्हां दे बोल कदी पुराने नहीं होंदे, इन्हां दे बोल कदी फिक्के नहीं पैंदे, इन्हां दे बोल कदी बेरस नहीं पैदा करदे। इन्हां दे बोलां दे नवीनता बनी रहिंदी है। एक कविता एक दफा सुनो, दो दफा सुनो, तीसरी दफा लाजमी पुरानी हो जाएगी। लेकिन संत महापुरुषां दे बचन रोज रोज पढ़िए तां भी कोई नवा स्वाद, कोई नवी उमंग, कोई नवी तरंग, कोई नवी दुनिया दे द्वार खुलदे ने, क्योंकि ये वो बचन ने जो खसम दे बचन ने। तमाम श्रेष्ठ पुरुषां ने ऐसा ही आख्या है कि असी नहीं बोले, साडे विचों खसम बोले है, मालिक बोले है। ज्यों तू बुलावे त्यों बोले सामे, स्वामी कुदरत कौन हमारी। बेसुमार अथा अगंत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हे प्रभु, जैसे जैसे तू बुलाया मैं ते वैसे ही बोले है, बोल मेरे नहीं। कोई कवि किताब लिखदा है, दावा करदा है मैं लेखक हाँ, ये किताब मेरी है, इसदा मैं लिखारी हाँ। पर सत पुरुष जो उन्हां दी रसना तो बचन लिख निकलदे ने, उन्हां बारे उन्हां दा दावा नहीं होंदा कि ये बचन मेरे ने, क्योंकि खसम दे बचन ने। तो उन्हां बचनां नूं बार बार बोलना है, उन्हां बचनां नूं बार बार सुनना है। गाविए सुनिए, सुनना है और गावना है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, सुन के गाओ के फिर मन विच भाव पैदा करना है। ये ठीक है कि भाव एक ऐसी अवस्था है जिन्हों असी गुण ते नहीं कह सकते, एक अवस्था ही कह सकते हैं। तंदुरुस्ती शरीर की एक अवस्था है, बीमारी शरीर की एक अवस्था है, भाव मन की एक अवस्था है जिसनों रोज याद करिए, याद ही भाव बन जाता है, याद ही प्रेम बन जाता है, सिमरन ही प्रेम बन जाता है। तो सतगुरु कहते ने रोज सुनना है, गावना है, और उतने चिर तक गावना है ते सुनना है जितने चिर तक गाविया सुनिया भाव नहीं बन जाता, प्रेम नहीं बन जाता। प्रेम बनया गावना सफल हो गया, सुनना सफल हो गया। प्रेम नहीं बनया, गावना और सुनना अजे बीज रूप देते है, अंकुरित नहीं होया, फली बहुत नहीं होया, अजे फल तक नहीं पहुंचया। हर फल दा बीज एक होंदा है, पर दुखां दे बीज अनेकां ही ने। अनेकां कारणां तो दुख पैदा हो जाता है। अनंत बीज ने इत्थे, और दुख एक बोझ है। जिस तरह परमात्मा व्यापक है,
जीवां दे च दुख भी व्यापक है। दुख दी निवृत्ति किस तरह होवे? जगत दे श्रेष्ठ पुरुषां ने अपने अपने ढंग नाल दुखां दी निवृत्ति दे साधन लभे। इन्हां दे चों कुछ राजनीतिक ने, उन्हां ने अपने ढंग नाल जगत नूं, देश नूं सुख पहुंचाउण दी कोशिश कीती, पर हर मुल्क दे उगे चोटी दे राजनीतिक पुरुष होए ने, लेकिन देश नूं, जगत नूं सुख नहीं दे सके। इसी तरीके नाल दूजे धर ते आ जांदे ने वैद, हकीम, डॉक्टर, जिन्हां दी कोशिश है कि मनुख दे तन दे जिहड़े रोग ने ते रोगां करके जो मनुख दुखी है, ये मनुख दे शरीर दे चों कढ दी है। तो हिकमत मौजूद है, वैद मौजूद ने, डॉक्टर मौजूद ने, पर रोग भी मौजूद ने। रोगां दी निवृत्ति नहीं हो सकी। एक रोग नूं काबू करिए, अनंत रोग होर पैदा हो जांदे ने। जितने चिर तक कोई नवीं दवाई बाजार दे च आउंदी है, उस तो पहले कोई नवा रोग मनुख दे शरीर दे च प्रगट हो जांदा है। तो औषधियां मौजूद ने, रोग भी मौजूद ने। मनुख दी मानसिक पीड़ा हरण वास्ते अनेकां तरह दे मनोविग्यानी भी मौजूद ने, जिन्हां दी कोशिश है कि मनुख दे मन दे च दुख दा, सहम दा जो वहम है, ये कढ दईए। लेकिन ये सारे अपनी थां ते मौजूद ने, पर दुख भी अपनी थां ते मौजूद है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा ए वाक अमर है कि बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। जिथे परमात्मा सर्व संसार दे च व्यापक है, दुख भी व्यापक है। दुख जिस ढंग नाल दूर होंदा है, वो ढंग मनुख ने अपनाया नहीं। ते जिहड़े जिहड़े साधना नाल दुखां दी निवृत्ति हो नहीं सकदी, वो मनुख ने अपनी झोली दे च पाए होए ने। इस वास्ते हर दिन किसी नवे दुख नूं जन्म दे रहा है, और दुखां दी पंड सिर ते वधदी जा रही है। साहिबां दा फरमान है, दुख कियां फंडा खुलियां, सुख ना निकलियो होए। हर मनुख दे सिर दे उत्ते दुखां दी गठड़ी है, और ये बोझल होंदी जा रही है। रोज वधदा जा रहा है दुख, घटदा नहीं पिया। इस गल नाल अजीम चिंतक सहमत हो गए ने कि एक सदी पिछे चले जाइए ते मनुख दे मन विच इतना संताप नहीं सी जितना अज है। 5 सदियां पिछे चले जाइए तां मनुख दा मन जितना संतोषी सी, अज नहीं है। और इसी तरीके दे नाल 2-3 हजार साल पिछे चले जाइए, दैवी गुणा दी जो संपदा मनुख दे कोल सी, अज नहीं है। और ठीक है कि अज जितनी सियाणप है, अज जितनियां नवी तो नवीं औषधियां ने, अज जितनी विज्ञान की उन्नति है, वो पहले नहीं सी। पर अज जितना दुख है, ये पहले नहीं सी। रुखां तले पहाड़ां दी कंदरां दे च रह के और कखां दी कुली दे च रह के भी मनुख सुखी सी। अज फलक बोस इमारतां दे च रह के भी मनुख दुखी है। पैदल यात्रा करके एक थां तो दूसरी थां जाण दे इसदे कोल कोई साधन नहीं सन, लेकिन फिर भी परमात्मा तक पहुंचण दा मनुख दे कोल वसीला सी। अज एक थां तो दूसरी थां तक पहुंचण दे बड़े सोहने साधन उपलब्ध ने। बसां, रेलां, कारां, हवाई जहाज, आवाज तो भी तिखे चलन वाले मौजूद ने एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचण वास्ते। पर मनुख दा परमात्मा तक पहुंचना औखा हो गया। जितने चंगे तो चंगे ते स्वादिष्ट पकवान अज ने, अज तो चंद सदियां पहले नहीं सन।
लेकिन जीवन दे जितना फिक्कापन अज है पहले नहीं सी। पहनण नूं जितने सुंदर बस्तर अज ने ये पहले नहीं सन। पर यह भी सच्चाई है कि मनुख जितना नंगा अज है पहले नहीं सी। सुंदरता नूं चमकाण दे जितने साधन अज ने ये पहले नहीं सन। पर यह भी सही है कि मनुख जितना अज करूप है पहले नहीं सी। जिंदगी कायम रह सके, जिंदगी लंबी हो सके, तरह तरह के साधन अज मौजूद ने। पर अज जितना मौत का भय है पहले नहीं सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान कि मनुख अपने घर दे किस तरह सुख लैके आवे ते अपना घर केड़ा है? हिरदा। घर दे साजो समान आ गया है, हिरदे दे सुख नहीं आया। मकान दे तरह तरह की संपदा आ गई है, हिरदे दे आनंद उल्लास नहीं आया। तरह तरह के वस्त्रां नाल साजो समान दे नाल मकान भर गया है, लेकिन हिरदा सुखां तो खाली हो गया है। दुख पर हर सुख घर ले जाए। अगर इस साधन नूं अपना लिया जाए तो साहिब कहंदे मनुख दुख नूं परे सुट लेगा और सुखां नूं अपने घर दे च ले आवेगा, हिरदे दे च ले आवेगा। साधन की है? गावीए, सुनिए, मन रखिए भाव। प्रभु दे गीत नूं गावना है और जब गा रहे होइए उदों सुनना भी है। अगर सिर्फ गाया ते सुनिया नहीं तो गाया होया हवा दे उड़ गया। अगर उसनूं सुन रहा है तो गाया होया अंदर प्रवेश कर ले। और ये गीत जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगा सुख अंदर प्रवेश करेगा। प्रभु दा नाद जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगा आनंद अंदर प्रवेश करेगा। पंज तत्त दा ये पुतला है। जगत दे रहबरी पुरुषां ने किसी एक तत्त नूं माध्यम बना के परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश की है। ऐसा जापदा है कि पैगंबरी पुरुष मुहम्मद साहब ने मिट्टी नूं प्रधानता दी है। मस्तक जमीन ते बार बार ऐ बंदे तू खाक हो जा, ऐ बंदे तू मिट्टी हो जा। और इतनी मिट्टी कि हर एक दे पैरां दे थल्ले हो, किसी दे सिर ते ना बैठ, पैरां दे थल्ले। फिर तेनू प्रभु दा द्वार नसीब हो जाएगा। देखण दे चाया धार्मिक मंदिरां विच पैरां दी खाक नूं, चरण धूड़ी नूं लोकी मस्तक ते लांदे ने, तो सतसंगियां दे चरणां दी खाक जे मस्तक ते बैठ सकदी है ते किधरे मनुख संसार दी खाक बन जाए उन्होंने परमात्मा दा सिंघासन नसीब हो सकता है, ईश्वर दा सिंघासन नसीब हो सकता है। मुहम्मद साहब की दृष्टि यह सी भी यह बंदे तो खाक बन। इस वास्ते मस्तक नूं बार बार जमीन दे ते रखना नमाज दे एक खास कर्म है। जल नूं साधन बना के, पानी नूं साधन बना के परमात्मा तक पहुंचण दा वसीला लभ्या इस देश दे वैदिक ऋषियां ने। सरोवरां दे कंढे बैठ के, दरियावां दे कंढे बैठ के, झीलां दे किनारे ते बैठ के बार बार इशनान करके, तरह तरह के तीर्थां दा इशनान करके, जल नाल संबंध जोड़ के परमात्मा तक पहुंचण दी कोशिश की गई। एक ये साधन भी जगत विच अपनाया गया। तीसरा ने जोगी जैनी। जैनियां दे तमाम तीर्थ खुश्क पहाड़ां ते ने, गर्म पहाड़ां ते ने। और योगी अपने आले दुआले धूणा तपा के धुप दे च बैठ के प्रभु तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है। उन्हें माध्यम बनाया अग्नि नूं। इतना तेज, इतनी अगन अपने अंदर वधा कि अगन ही ब्रह्म बन जाए, जिसनों कहते हैं ब्रह्म अगन।
अपने जीवन नू जल वर्गा बना ले, जैसा कि जल परोपकारी है, प्यास बुझा देंदा है, निर्मल कर देंदा है, स्वच्छ कर देंदा है। तू जल बन जा। बार बार इशनान, बार बार दरियावां दे तट ते बैठना और 68 तीर्थां दा रटन करना, ये जल होने की कोशिश सी। अग्नि दे आले दुआले बैठना या चारों पासे अगन जला के विचकार बैठना, ये ब्रह्म अगन नूं प्रज्वलित करने की कोशिश सी। बार बार मस्तक नूं मिट्टी ते रखना, जमीन ते रखना, ये मिट्टी होने दी, निर्माण होने की कोशिश सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने पवन तत्व नूं माध्यम बना के परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश की है। ते पवन तत्व की प्रकृति है बोलना। देही माटी बोले पवन। सिर झुका झुका के, सिर नूं जमीन ते रख रख के, सिर नूं पहुंचाया गया खुदा तक इस्लाम दी साधना। जल दे नाल इशनान कर करके, बार बार कर करके पवित्र बनाया गया अपने आप नूं वैदिक ढंग नाल। अगन चारों पासे बाल के, धूणे तपा के, धुप दे च बैठ के ब्रह्म अगन दी कोशिश की गई कि मनुख दे अंदरों पैदा होवे। बार बार बोल बोल के कोशिश की गई कि मनुख दे अंदरों परमात्मा बोले, मनुख दे अंदरों ईश्वर बोले। ईश्वर दा नाम कोई बोलदा जाए और बोलदियां जिथे खुद मनुख मिट जाता है, उत्थे फिर मनुख दे अंदरों ईश्वर ही बोलन लग पैंदा है, परमात्मा ही बोलन लग पैंदा है। तो पवन तत्व नूं प्रधान बना के, साधन बना के गुरु नानक ने प्रभु दी बंदगी आरंभ की थी। देही माटी बोले पवन, असी बोलदे हां पवन करके। बोली जा ऐ बंदे, उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तैनू अबोल अवस्था नसीब नहीं आउंदी। कैसो कैसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिनस कै कूकने कभै के सुने पुकार। इक दू जीबो लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जगदीश दा नाम रटन करी जा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपी जा, और इतने चिर तक बोल जितने चिर तक तेरे अंदरों परमात्मा नहीं बोलता। बोली जा एक साधना है गुरु घर दी। इशनान करी जा जितने चिर तक तेरे अंदरों पवित्र आत्मा प्रगट नहीं होती, इतने चिर तक इशनान करी जा। तपाई जा धूणे जितने चिर तक तेरे अंदरों ब्रह्म अगन प्रगट नहीं होती। टेकी जा मस्तक, झुकाई जा सिर, मिट्टी नाल अपना मस्तक जोड़ी जा जितने चिर तक ये कबूल नहीं होता कि जीवन मिट्टी है और परमानंद खुदा सतचित आनंद है, वो मिट्टी नहीं होता। तो साहिबां दा ये वाक बोली जा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, ऐ रसना बोली जा, ऐ रसना तू गाई जा। तो सतगुरु ने दुखां दी निवृत्ति दा ये साधन दसिया, गावीए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर लै जा। पर सवाल ये पैदा होंदा की गाईए, आखिर किस तरह गाईए और की गाईए। तो सतगुरु दसदे ने गुरमुख नादन, गुरमुख वेदन, गुरमुख रेहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है वही नाद है, और गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है वही वेद है। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी। गुरु तो मुराद जो स्वयं रोशन हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं।
प्रकाश दी मूर्ति हो चुके है। जिथे प्रभु बोलदा है आप नहीं बोल रहे। हूँ आपो बोल न जानदा हूँ कहा सब हुक्माओ जियो। ਉਹ जो बोल ने उन्हां बोलां नूं बार बार दोहराना है। किहड़े बोल? जो खसम बोले है, परमात्मा बोले है। और परमात्मा दे बोल किहड़े होणगे? जिथे किसी व्यक्ति ने कबूलिया होवे कि मैं जो कुछ भी बोले हाँ ये बोल मेरे नहीं है, ये मेरे विचों खसम बोले है, ये परमात्मा बोले है, ये ईश्वर बोले है। तो गुरमुख नादन गुरु दे मुख तो निकले होया नाद, यही अनहद शब्द है। अनहद बाणी नाद वजाया, गुरमुख वेदन गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, यही ज्ञान है, यही वेद है। गुरमुख रिहा समाई, गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, परमात्मा उस दे समाया होया है, परमात्मा उस दे व्यापक है। उन्हां बोलां नूं बोल बोल के मनुख परमात्मा नाल जुड़ सकदा है। जगत विच इस तरह दे बोल मौजूद ने, उन्हां नूं अगर बार बार जपिया जाए, पढ़िया नहीं जपिया जाए, तो कुरान दे बारे मोहम्मद साहब दा यही कहना सी कि खुदा बोले है मेरे विचों। तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने कि बाणी खसम दी, ये मेरे चों खसम बोले है। तो गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, यही नाद है। गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, यही वेद है। और गुरु दे मुख तो जो वाक निकले होया है, परमात्मा उस दे समाया होया है, ईश्वर उस दे समाया होया है। तो गुरु दी इतनी वड्डी महिमा सतगुरु दसदे ने, गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिवजी है, गुरु ही गोरख है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही पार्वती मां है। विष्णु दी तरह सतो गुण रखण वाला गुरु है, शिवजी दी तरह बैरागी बिरती रखण वाला गुरु है, ब्रह्मे दी तरह ज्ञान रखण वाला गुरु है और पार्वती दी तरह सेवा भाव रखण वाला गुरु है। एक एक गुण किसी एक एक देवते दे चों लभांगे, सारे गुण गुरु दे च मौजूद ने, सरबग गुण गुरु दे च मौजूद ने। जिथे विष्णु हार श्रृंगार करके खड़े ने, लक्ष्मी कोल है, बड़ी शानो शौकत है, सजावट है, उत्थे देखण दे च आएगा कि मुर्दियां दी खोपरी दी माला शिवजी दे गल दे च तालमेल नहीं खांदा। शिवजी दा ए स्वरूप ते विष्णु दा ए स्वरूप। वेद ने ज्ञान उचारण हो रहा रसना तो ब्रह्मा दा ए रूप भी शिवजी नाल मेल नहीं खांदा, ए वख वख ने। पर गुरु विष्णु दी तरह सतोगुणी है, गुरु शिवजी दी तरह बैरागी है, काल नूं वेख के अकाल तक पहुंचता है। और गुरु ब्रह्मे दी तरह ज्ञानी है और गुरु पार्वती दी तरह सेवा भाव रखण वाला है। गुरु दे दर्शन सरबग देवतियां दे दर्शन ने। तो गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। साडे देश दे गुरु दी इतनी महिमा कि एक भगत दा कहना है, गुरु गोबिंद दोनों खड़े कांके लागों पाए, बलहारी गुर आपने जिन गोबिंदियो मिलाए। सदके जाइए उस गुरु तो जिसने गोबिंद नाल जोड़ जोड़ दिता। बलहार जाइए उस गुरु तो जिसने प्रभु दा मार्ग दसिया ते प्रभु तक पहुंचाया। इस वास्ते सतगुरु कहने ने, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही गोरख है, गुरु ही शिवजी है और गुरु ही पार्वती मां है। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थे फरमान है, जे मैं उस परम शक्ति नूं जान भी लिया
जे मैं उस परमात्मा दी झलक वेख लईए तो मैं कहना नहीं, मैं उसका जिक्र नहीं करना। जे मैं उस परम शक्ति नूं जान भी लिया, समझ भी लिया, तो हुण मैं जबान नाल आखना नहीं। दरअसल जबान जो कुछ कहती है वो ते आहत शब्द है, पर जद कदी मनुख अनाहत तक पहुंचता है, परमात्मा ही अंदरों बोलता है, वो बोल इतने महान ने कि वो सारे दे सारे जबान नाल प्रगट करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। तो सतगुरु फरमान करते ने, जे मैं उस परम शक्ति नूं जान भी लिया तां भी मैं आखना नहीं, कहना नहीं। क्यों नहीं कहना? कहना कथन न जाई, वो मेरी कथनी दे च नहीं आउंदा, वो मेरे कहने दे च नहीं आउंदा। वो इतना महान, मेरी कहनी तुच्छ है। वो इतना वड्डा, मेरा कहना छोटा है। वो इतना महान, मेरा कहना सीमा दे च है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथना जाए। मैं कथन करके वेख लिया, हे प्रभु तू मेरी कथनी दे च नहीं आउंदा, मेरे कहने दे च नहीं आउंदा। तो जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाए। जे मैं उस परम शक्ति नूं जान भी लिया तां भी मैं कहना नहीं। क्यों? कि वो मेरे कहने दे च नहीं आउंदा, मेरा कहना सीमत, ओ महान। तो फिर एक अरदास है, प्रार्थना है, गुरा एक देह बुझाई। हे गुरु एक गल बुझा दे, एक दी सूझ दे। क्यों? कि एक वस्तु बूझे ताहों में पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू जान लईए ते मनुख पवित्र हो जाता है, एक नू ना समझिए ते मनुख अपवित्र होता है। एक नू जान लईए ते बंदा सब कुछ जान लैंदा है, और एक नू ना जानिए तां सब कुछ जानन दे बावजूद भी बंदा अज्ञानी रहिंदा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, गुरा एक देह बुझाई। हे गुरु एक दी बूझ बुझा, एक दी सोझी करा। केड़े एक दी सोझी, केड़े एक दा ज्ञान। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जो सारियां जीवां नूं दात देण वाला है, कीड़े मकोड़े, अस्थूल सूक्ष्म, जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु, बनस्पति, जो सबनों रिज़क पहुंचाने वाला है, जो सबनों दात देण वाला है। हे गुरु उस दी सूझ करा, उस दी समझ करा। ते सिर्फ सूझ ही नहीं, सिर्फ समझ ही नहीं, सो मैं विसर ना जाई, ओ मैनू भुले भी ना। उदी याद भी हमेशा बनी रहे, ते जिदी याद बनी रहे उदे नाल संबंध जुड़िया रहिंदा है, और जिदी याद मिट जाए उदा संबंध भी टुट जाता है। भाई साहब भाई नंद लाल तदी ते मंगदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। हे गुरु बख्शिश कर, सिर दे च अपना प्यार दे, इश्क दे, याद दे। क्योंकि एक याद ही है जो तेरे नाल संबंध जोड़ के रख दी है। और जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु प्रकाश स्वरूप है, प्रभु दा चिंतन मनुख नूं प्रकाशित कर देगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा दी याद भी मनुख दे अंदर आनंद पैदा कर देगी। किसी व्यक्ति दा चिंतन करिए ते जिहड़ा आप दुखां दा मारिया होया होवे, तो व्यक्ति दा चिंतन दुखां दा चिंतन है, संसार दा चिंतन दुखां दा चिंतन है, क्योंकि संसार दे कण कण दे दुख ही व्यापक है। निरंकार दा चिंतन सुखां दा चिंतन है, निरंकार दा चिंतन आनंद दी प्राप्ति है। प्रभु दा चिंतन खुशियां नूं झोली दे जो है पाना है। तो साहिब फरमान पे करदे ने, हे गुरु
मैनू उस एक दी सूझ करा, उस एक दी जो सारियां जीवां दा दाता है, राज़िक रहिंद है, रोजी देहिंद है। और फिर जिथे उसदी मैनू तू सूझ करा, वो मैनू भुले भी ना। अठे पैर उसदी याद चली रहे, अठे पैर उसे दे अंदर चिंतन चलदा रहे। गुरा इक दे बुझाई, सबना जियां का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। जीवन सानू दान विच मिलिया, सूरज दी रोशनी सानू दान विच मिली है, पवन पानी सानू दान विच मिलिया है, हथ पैर सानू दान विच मिले ने, मां बाप सानू दान विच मिले ने, सब कुछ सानू दान विच मिलिया है। ऐसा जिहड़ा वड्डा दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए, पहाड़ा जितना दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं करदा। साहिब कहंदे ने सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो सारियां जीवां दा जो दाता है, राज़िक रहिंद है, ओदी याद मेरे अंदर चलदी रहे, उसनू मैं कदी भुला ना। हे गुरु तू इस तरह दी बूझ बुझा, इस तरह दी समझ दे, इस तरह दी तड़प दे, इस तरह दा सिमरन दे। हे गुरु तू बख्शिश कर, रहमत कर।